हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी कहानी है सन 1890। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। सन 1890 के टाइम में भारत में बहुत तेजी से हैजा की बीमारी फैल रही थी और आसपास के सभी देशों में भी हैजा फैल रहा था और गांव शहर में लोग बहुत तेजी से बीमार पड़ रहे थे और मर रहे थे। अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी लोगों को लेटाने के लिए। पूरा अस्पताल भरा पड़ा रहता था मरीजों से। अब हम सन 1800 की बात करते हैं। भारत के मेडिकल कॉलेज में रोकेश और सुहाना नाम के दो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। वो दोनों पढ़ाई में अच्छे होते हैं। इसी बीच रोकेश को सुहाना से प्रेम हो गया और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। और एक दिन सुहाना रोकेश से बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर के रोकेश चौंक गया और अब सुहाना से रोकेश मिलना जुलना बंद कर दिया। सुहाना बहुत दुखी हुई। अब वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देना चाहती थी। अब सुहाना की पूरी कैरियर दांव पर लगी थी। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच लतिका नाम की एक लेडी स्टूडेंट ने अपना एडमिशन करवा ली, जिस क्लास में रोकेश पढ़ता है। कुछ ही दिनों में रोकेश ने अपनी मीठी बातों की जाल में लतिका को भी फंसा लिया और हायर स्टडी के लिए लतिका के साथ लंदन चला गया, क्योंकि लतिका एक अमीर बाप की बेटी थी और रोकेश सुहाना को तो मानो भूल ही गया हो। अब सुहाना को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया, कि रोकेश उसे भूल चुका है, लेकिन सुहाना उसे कैसे भूलती। जब सारी बातें सुहाना ने अपने फ्रेंड मोहित को बताया तो उसने सुहाना को समझाया कि अभी तुम्हारा फ्रेंड है और क्या था, सुहाना और मोहित दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। अब सुहाना के बच्चे को एक पिता का नाम मिल चुका था। सुहाना अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम रतन है। और 3 सालों बाद सुहाना और उसके पति मोहित डॉक्टर है। अब आती है सुनामी बन करके भारत में हैजा। तब भारत में डॉक्टरों की कमी थी, तभी लंदन से आए हुए हैं डॉक्टर रोकेश और उनकी पत्नी लतिका मदद के लिए। एक ही अस्पताल में रोकेश और सुहाना जब आमने सामने आए तो उनकी सारी यादें ताजा हो गई। अब क्या होगा? क्या डॉक्टर सुहाना डॉक्टर रोकेश को उनकी गलतियों को माफ कर पाएगी? तो कैसी लगी हमारी आज की कहानी? तो मिलते हैं इस कहानी के दूसरे अध्याय में। अपना जवाब कमेंट करना न भूलना दोस्तों।